राम राम। ओम नमः शिवाय। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक है, जिसमें बहन भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती है, उसकी सारी मुश्किलों को, उसकी सारी बलाओं को समाप्त करती है। वही भाई इसी रक्षा सूत्र से बहन की रक्षा का वचन देता है। इसीलिए यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस विषय में एक पौराणिक कथा आती है कि रक्षाबंधन का पर्व सबसे पहला सूत्र किसने किसको बांधा। कहते हैं देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था और दानव सदैव से यही चाहते थे कि स्वर्ग लोक पर हमारा कब्जा हो और स्वर्ग लोक में जो अमृत विद्यमान है वो हमें मिल जाए। उस समय जो दानवों के राजा थे वो भक्त प्रहलाद के पुत्र राजा बलि थे। बलि वैसे तो राक्षस थे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति बहुत धार्मिक थी। वो भगवान शिव के परम भक्त थे, भगवान विष्णु के भी परम भक्त थे। उनके गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, अगर आप 101 यज्ञ पूर्ण कर लेंगे तो आप स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार अवश्य जमा लेंगे। देवताओं को जब ये बात पता लगी, वो भगवान श्री हरि के पास गए कि भगवान श्री हरि ऐसे ऐसे राजा बलि अपना 100वां यज्ञ कर रहा है, अगर 101 यज्ञ पूर्ण हो गए तो वो स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लेगा। भगवान श्री हरि एक बटुक वामन का वेश धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में आए और याचना की कि मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि बहुत हंसे कि इतने बड़े राज्य से तुम सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहे हो। राजा बलि के गुरु ने कहा, इसको साधारण बटुक वामन मत समझो, ये भगवान विष्णु हैं जो 3 पग में तुम्हारा सब कुछ समाप्त कर देंगे। राजा बलि ने कहा, मेरे द्वार पे जो याचक बनकर आया है, मैं उसको वचन दे चुका हूं कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इसके लिए चाहे कोई भी दंड मुझे स्वीकार करना पड़े, मुझे स्वीकार है, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। अगर मैं अपना वचन तोड़ दूंगा तो मेरे दादा प्रहलाद का नाम, मेरे पिता विरोचन का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। उसके गुरु ने शाप दिया कि जाओ लक्ष्मीहीन हो जाओ। राजा बलि ने वो शाप भी स्वीकार किया। उसके पश्चात उन्होंने संकल्प किया कि आप अपनी 3 पग भूमि नाप लीजिए। भगवान वामन धरती से आकाश तक बड़े हो गए। उन्होंने एक पग में स्वर्गलोक और दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली। तब बलि से कहा कि बलि, तुम्हारा वचन झूठा हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ तो मैंने ले लिया, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तो बलि ने कहा, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। भगवान ने तीसरा पग उसके शीश पर रखा और वो सीधा पाताल लोक में चला गया। भगवान भी उसके साथ आए। कहते, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी दानशीलता से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें मालूम था कि मैं तुमसे सब कुछ लेने आया हूं, लेकिन तुमने फिर भी मुझे सब कुछ दिया। आज से तुम यहीं सूतल लोक में, पाताल लोक में राज्य करोगे। यहीं तुम्हारे दादा से तुम्हारा मिलन होगा और कोई भी वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने को तैयार हूं। तो राजा बलि ने मांगा कि आप मेरे रक्षक के रूप में यहीं विराजमान रहेंगे। भगवान विष्णु वहीं रहने लगे। वहां वैकुंठ लोक में देवी लक्ष्मी ये सोचने लगी कि इतने दिन हो गए भगवान विष्णु लौट कर नहीं आए। उनको चिंता होने लगी। वो भगवान शिव के पास गई, उनसे याचना की कि मेरे पति लौट कर नहीं आए। भगवान शिव ने कहा कि वो तो राजा बलि के वश में हैं, अगर तुम उन्हें लाना चाहती हो तो तुम्हें स्वयं जाना होगा, राजा बलि को किसी बंधन में बांधना होगा।
तब देवी लक्ष्मी के साथ भगवान शिव ने अपने वासुकी नाग को भेज दिया कि आप भी साथ जाओ और देवी की रक्षा करना। अब देवी लक्ष्मी ने एक नाग कन्या का रूप धारण किया और जो वासुकी थे वो रक्षा सूत्र बन गए। देवी लक्ष्मी ने जाकर राजा बलि के कलाई पर वो रक्षा सूत्र बांधा। तो राजा बलि ने कहा, तुमने मेरे को रक्षा सूत्र बांधा है, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं। आज से तुम मेरी बहन हुई, बोलो क्या मांगती हो, जो मांगोगी मैं वचन देता हूं कि तुम्हें दूंगा। तब मां लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई। उन्होंने अपने पति श्री हरि को मांग लिया। उसी दिन से मेरे भाई बहन, श्रावण की पूर्णिमा के दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, अपने भाई की लंबी उम्र के लिए उसकी सारी बलाएं लेती हैं और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। आप सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार की पुनः कोटि कोटि शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।